जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग था वो था प्रियंका गांधी की डिलीजेंस। प्रियंका गांधी जब एचएम को बोलना था उससे पहले से लोकसभा में बैठी हुई थी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो उनके बाजू में बैठे हुए थे। आई थिंक दे आर गुड फ्रेंड्स, दीपेंद्र हुड्डा और प्रियंका गांधी। कई बार मैंने उनको संसद के अंदर बात करते हुए देखा है। इंटरेस्टिंग आपको ऑब्जर्वेशन इसलिए भी है कि लखीमपुर खीरी का जो पूरा कांड हुआ था, लखीमपुर खीरी वाला जो मामला था, उसमें दीपेंद्र के साथ ही वो कोलीग्स बहुत अच्छे हैं, या ये कहिए कि दीपेंद्र जो है एज अ सीनियर लीडर भी हैं, एमपी भी रहे, तो साथ में थे। तो उस वक्त भी पूरे पुलिस से लड़ने झगड़ने का काम दीपेंद्र ने किया था। तो वो बैठी हुई थी और जिस तरह से विपक्ष उस दिन बहुत आक्रामक रहा था, तो जब सोनिया गांधी का नाम लिया गया था, जब सोनिया गांधी जी का नाम लिया गया, तो सबसे पहले जो खड़ी हुई थी वो थी प्रियंका गांधी। और सबसे ज़्यादा उस दिन जो आक्रामक थी सोनिया गांधी जी का जब केस के बारे में बात हुई, तो फिर वो थी प्रियंका गांधी। और उसके थोड़े टाइम बाद ही ऑपोजिशन में केसी वेणुगोपाल थोड़ा सा पीछे टर्न हुए, उन्होंने सबको इशारा किया। मनिकम टैगोर अपनी तरह से फ्लोर मैनेज कर ही रहे थे, वो पहले एक छोर पे थे, फिर वो दूसरे छोर पे जा रहे थे। तो उस टाइम भी सबसे ज्यादा एक्टिव मुझे प्रियंका गांधी लगी थी उस दिन, जिस दिन ऑपोजिशन। स्पीचेस में आपको किसकी बढ़िया लगी स्पीच? आई थिंक होम मिनिस्टर अमित शाह, जो जितने पॉइंट्स बीजेपी शुरू से एंड तक बोलती आ रही है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, उन्होंने वो पूरा उसको जो है समअप किया। और जिस तरीके से एक जेन्युइन डिबेट हम देखते हैं हाउसेज में, जो हम कह रहे थे कि पहले बहुत होती थी, वो उस दिन, क्योंकि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हुई तो राहुल गांधी एकदम जैसे स्प्रिंग छूटती है, वो एकदम स्प्रिंग के जैसे खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि आपने मेरा नाम लिया। और फिर उन्होंने वो पॉइंट बोला कि हम मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ही डिबेट कर लेते हैं। नहीं, मुझे वो लाइन बड़ी क्लासिक लगी ऐश्वर्या। राहुल फिर मैं एक छोटा सा बैक पे आता हूँ। इसमें राहुल ये कि वो खड़े तो हो गए थे, डॉक्यूमेंट्स की भी बात हो रही थी कि शायद आएंगे डॉक्यूमेंट्स, नहीं आएंगे डॉक्यूमेंट्स। आई थिंक जो आप बोल रहे हैं सबसे बेस्ट स्पीच किसकी थी, देखिए प्रियंका गांधी विंस दिस हैंड्स डाउन। सर कारण मैं बताता हूँ क्यों। राष्ट्रवाद जो है वो बीजेपी की पिच है, एसआईआर कांग्रेस के विपक्ष की पिच थी। लेकिन जब प्रियंका गांधी ने राष्ट्रवाद पर यानी वंदे मातरम पर जो डिबेट थी उसमें उन्होंने इंटरवीन किया, और जो उन्होंने जिस तरीके से बोला, कांग्रेस के अंदर ये बड़ी चर्चा है कि देखिए जो आपने कहा ना ये वाली बात कि आप एक दिन रख लीजिए कि नेहरू, इंदिरा और राजीव, इन तमाम लोगों के लिए आप एक दिन रख लीजिए और फिर आप इनको जितना कोसना है या कहना है, लेकिन उसके बाद फिर आप काम करिएगा। ये जो पिच आप समझने की कोशिश करिए, वो पिच भारतीय जनता पार्टी की पिच थी, जहां पर जाकर उन्होंने बैटिंग करी और उन्होंने ना अच्छा भाषण दिया। एक और आई थिंक मुझे लगता है कि उनको थोड़ा कम मीडिया स्पेस मिलता है, उनके लेके कम चर्चा होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बार बड़ा अच्छा बहुत शानदार राज्यसभा में बहुत अच्छा बोले। उनके जो वन लाइनर्स थे या जिस तरीके से उन्होंने हिस्टोरिकल रेफरेंसेस दिए कि आपने सरकारें बनाई, ये तमाम जो चीजें थी, चाणक्य वाला भी उसी में हुआ था, है वो बहुत अच्छा उन्होंने बोला। और सरकार की तरफ से अगर मैं किसी को देना चाहूँ स्पीकर के लिए, आई थिंक राजनाथ सिंह जो है, बहुत एक तो राजनाथ सिंह जो है वो बिलो द बेल्ट कभी नहीं जाते हैं, आपने देखा होगा उनको, वो बाहर भी कभी बाइट देंगे। उनका जो कंडक्ट ही है वो ही बड़ा ग्रेसफुल है, बहुत संयम से, धैर्य के साथ। तो उनका मेरे को लगा कि बहुत अच्छा था। वो यूपी का मिजाज ही ऐसा है। लखनऊ से ही सांसद है वैसे वो। हम लोग की जो नजाकत और नफासत होती है, क्यों जितेंद्र भाई? आपको देख के संयम शब्द मैच नहीं करता है थोड़ा। हम लखनवी अंदाज में नहीं दिखते हैं, वो तो कभी कभी हम झांसी की रानी वाले अंदाज में आ क्या क्या नहीं, सांसद लखनऊ से है वो, सांसद। हाँ, सांसद लेकिन लखनऊ से उनका सारा चीज चंदौली के रहने वाले हैं। हम लोग को पता है कहाँ के हैं, चंदौली के रहने वाले, लेकिन नजाकत और नफासत तो लखनऊ ही है ना। अटल जी को, अब अटल जी ग्वालियर के रहने वाले हैं पर लखनऊ के नहीं है क्या अटल जी? सब सोचेंगे हम बात किससे कर रहे हैं। हम हमारे प्रोड्यूसर जो अंकित हैं उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि काटेगा ये। नहीं रख लेगा रख लेगा। Reporters off.